हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं 5वां पार्ट। उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए एक काम की 2/5 भाग को 1 दिन में पूरा करता है। उसके बाद वह बी को बुलाता है। उसके बाद क्या करता है? वो बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिल करके जो शेष काम बचा हुआ है उसको 6 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर बोला है कि यदि अकेले बी जो है अकेले 100/6 दिन में अगर बी अकेला काम को करे तो 100/6 दिन लेता है। तो बताइए एक्स का मान। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान बताइए। एक्स जो ए 2/5 भाग को x दिनों में करता है तो x दिन हमें बताना है कि कितने दिन में करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। कहा है कि ए जो है 2/5 भाग को पूरा करता है कितने दिनों में? x दिनों में। ठीक, तो इससे जो बचा हुआ भाग है वो कौन पूरा करते हैं? वो दोनों मिल करके पूरा करते हैं कितने दिनों में? 6 दिनों में। ए प्लस बी दोनों मिल करके बचा हुआ भाग। अब टोटल काम कितना है? एक काम है, यही ना, एक काम है। इसमें से जो है 2/5 भाग ए ने कर दिया। बचा हुआ कितना भाग है तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ चलेगा, 5 में से 2 हो जाएगा 3। इसका जैसे एक में से कोई भी नंबर घटाना है, फ्रैक्शन वाला नंबर, जैसे एक में से 2/5 घटाना, तो आप क्या करिए 5 में से इस 2 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 3/5। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए एक में से हमें 4/5 घटाना, तो क्या करेंगे 5 में से 4 को घटा देंगे और 1 आएगा और 5 हो जाएगा। 1/5 आ जाएगा। एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने से एक में से हमें 3/8 घटाने हैं। ठीक, तो क्या करेंगे 8 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 और नीचे 8, ए आ जाएगा। तो कोई भी नंबर आप ऐसे घटा सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जो रिमेनिंग वर्क है, ये टोटल वर्क एक है। एक में से 2/5 भाग ए ने कर दिया, बचा अब घटा देंगे, कितना बचा हुआ भाग है? 3/5। 3/5 भाग काम का है, उसको कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। 6 दिन में ए और बी करते हैं। जब 6 दिन में करते हैं तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे? ये कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए और बी जो है मिल करके उस काम को 5 × 2 मतलब ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। और आगे कहा है कि बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में? 100/6 दिन में पूरा करता है। इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे? जब बट्टे में तो आप बस ऊपर का 10 का ले लेंगे और जो अंश में होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये भी 10 और 100 का एलसीएम लेंगे, 6 को उसी तरह छोड़ देंगे। तो 10 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे 10 से भाग देंगे 100 में तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। कितनी आएगी? 10 आएगी। अब हम ये पूरा इतने दिन में काम करता है, हमारा टोटल वर्क है। ये कितना है? टोटल वर्क है। जब इतने दिन में करता है तो देखिए इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ही ना। अब कैसे आया वो 6? तो देखिए 100 टोटल वर्क है, कितने दिन में करता है? 100/6 में। तब 6 ऊपर चला जाएगा, 100 500, अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना बचा? 6। तो यही इसकी 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, अब क्या है कि ए और बी की हमें एफिशिएंसी निकल गई। कितना निकल गई? 10। ए और बी की एफिशिएंसी कितना है? 10 है। उसमें से जो बी की एफिशिएंसी है 6 है। जब बी की एफिशिएंसी 6 है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। मतलब ए की एफिशिएंसी कितना आ गई? 4 आ गई। अगर टोटल वर्क जो है 100 है और ए की एफिशिएंसी 4 है तो क्या आप निकाल सकते हैं ये जो अकेला है, ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? भाग दे देंगे, ए आएगा 25। तो
अब क्या हमें निकालना है कि x दिन का काम, तो बहुत लड़के क्या करेंगे, इसी को आंसर मान लेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। वो कहा है कि ये जो है, ये जो टोटल काम होगा, जो एक काम पूरा है उसको जो है 25 दिन में ये पूरा काम को कर देता है, लेकिन कहा है कि ये जो है एक काम के 2/5 भाग को x दिन में पूरा करता है। तो हमें इसका 2/5 भाग निकालना है। तो ये 25 दिन में करता है, 25 दिन का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10। मतलब ये जो है 2/5 भाग के काम को 10 दिन में पूरा करे। यही जो है x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 दिन। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसे मिटा के फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, और आगे क्या दिया है कि अगर दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं। अगर दोनों एक साथ काम को करें तो 18 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या है, तो बताइए कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ए और बी है, कहा है कि ए जो है 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। तो टाइम दिया है कि ए जो है मान ली ए बी जो है ये काम 1 दिन लेता है किसी कार्य को करने में, और जो ए है इसका 3/4 समय लेता है। 3/4 समय में वो क्या काम करता है, जो इसका वर्क है वो आधा है। मतलब अगर बी एक काम करता है, ए आधा काम करता है। ए कहा है, अब देखिए इसको कैसे समझाते हैं आगे। मान लीजिए कि आप किसी काम के आधे भाग को 6 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कोई एक काम है, ठीक, उसके आधे काम को आप 6 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरे काम को, मतलब एक काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में आप आधा काम करते हैं। ठीक, तो आप पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो जाहिर सी बात आपके बता देंगे 12 हो जाएगा। तो 6 में क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि आप जो है किसी काम के आधे भाग को कितने दिन में आप पूरा करते हैं, 3 दिन में। ठीक, तो उसके पूरे काम को आप कितने दिन में करेंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि 6 दिन में। इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसमें भी है कि जो है 3/4 काम को कितने दिन में करता है, आधा दिन में करता है। तो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, ये जो है इस आधा है, तो एक काम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। मतलब उसका, इसे मिटाते हैं, इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। तो ये जो है 3:2 हो गया टाइम का रेशियो। इसका उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। तो आगे देखिए क्या कहा है कि दोनों मिल करके उस काम को, जब दोनों ए और बी एक साथ काम करते हैं तो उसको कितने दिन में कर देते हैं, 18 दिन में कर देते हैं। तो हमें एफिशिएंसी मिल गई है। तो हमारा क्या होता है कि टोटल टाइम 18 है, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5। तो 18×5 = 90। ये 90 क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 90 आ गया। और आपसे पूछा है तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। तो बी की हमें एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बी कितने दिन में उस काम को कर देगा, 30 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। इसी तरह से आपसे पूछे कि ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो अब 2 से 90 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, 45 दिन में कर देगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं, तो इसे मिटा के फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि बी जितने समय में कार्य करता है, ए उसके 6 समय में आधा कार्य कर पाता है। यानी बी जो है जितने समय में कोई काम करता है, ए उसके आधे काम को 1/6 समय में करता है। वे मिलकर उसी कार्य को
10 दिन में पूरा करते हैं, वे मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूछा कहा है कि बी जितने समय में किसी कार्य को करता है, ए उसके 1/6 समय में आधा कार्य कर पाता है। और आगे कहा है कि वे मिल करके उस काम को, अगर ए और बी मिल जाएं और काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आपसे कहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो चलिए ए और बी, ठीक, इनके टाइम का क्या रेशियो दिया है कि अगर बी 1 दिन लेता किसी काम को करने के लिए, तो ए कितना लेगा, उसका 1/6 समय। और काम कितना करता, वर्क कितना करता है। अगर बी जो है एक काम कर दे तो ए कितना करेगा, आधा काम करेगा। तभी मैंने बताया कि अगर 1/6 समय में आधा कार्य करता है तो पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब ये कितना करेगा, 1/3 दिन में पूरे काम को कर देगा। चलिए इसे आगे भी लिख देते हैं, 1/3 ये हो गया ए और बी के टाइम का रेशियो। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये इनके समय का रेशियो हो गया। इसी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब आगे कहा है कि वे दोनों मिल करके 10 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब हमें एफिशिएंसी मिल गई और टाइम भी वहाँ दिया है कि दोनों कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में टोटल काम करते हैं। और इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और तो निकल के कितना आ जाएगा इनका, 40। से क्या आएगा निकल के, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क जो है 40 है। ये दोनों मिल करके करते हैं। पूछा है कि ए कितने दिन में अकेले काम को कर देगा। ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ए की एफिशिएंसी 3 निकल के आई, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए कितने दिन में काम करेगा। तो इसे डिवाइड कर देंगे, 13 सही 3 दिन। ए उस काम को 13 से 1/3 दिन में पूरा कर देगा। इसी तरह से आपसे बी को पूछे तो बी का भी आप निकाल के बता सकते हैं कितने दिन में बी पूरा काम करेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके उस कार्य को करते हैं। यानी जितने समय में ए किसी कार्य को कर देता है, उसी उतने ही समय में बी और सी मिल करके काम को करते हैं। ठीक, आगे कहा है कि यदि ए और बी उस कार्य को करने में 10 दिन लगाते हैं और ए और बी मिल करके उस काम को 10 दिन लगाते हैं। आगे कहा है तथा सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर देता है। और सी क्या करता है, उस काम को अकेले 50 दिन में पूरा कर देता है। आगे बोला है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलिए क्या कहा है कि ए जितने समय में कार्य को कर देता है उतने ही समय में बी और सी भी कार्य को कर देते हैं। तो इनका क्या दिया है, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है, 1:1। समान समय में करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी की भी रेशियो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। समान है तो वही उल्टा भी वही होगा। इसी तरह से अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और सी जो है अकेला उस काम को 50 दिन में पूरा करता है। ये भी इनका टाइम का रेशियो है। अगर हम इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:5। ठीक, इसका उल्टा एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। अब देखा जाए अगर इनको हम जोड़ें तो ए बी सी की एफिशिएंसी हम लें तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी, 1:2। यानी ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितना निकल के आई, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर भी दे लेते हैं क्योंकि तीनों अगर एक साथ हम लेंगे तो यहाँ भी बी और सी होंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितना निकल के आ गई, यहाँ से निकल के आ गई 6। अब यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 2 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। जब अगर दोनों सेम हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफिशिएंसी सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर यहाँ 6 है तो अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये 6 हो जाएगा। अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा।
और 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3:3। अब इनकी एफिशिएंसी कितना आ गई 3:3 आ गई और टोटल एफिशिएंसी कितना आ गई 6 आ गई। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, निकालते हैं एफिशिएंसी सबकी अलग अलग। ए की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई 3। यहाँ से देखिए ए की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई 3 आ गई और यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई सी की निकल के आ गई 1 और टोटल एफिशिएंसी कितना है 6। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितना है 6 है। ए और सी की निकल गई तो बी की हम यहाँ से निकाल लेंगे 3 और 1 कितना है 4 है। 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। अब ये तीनों की क्या आ गई एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो कहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। और आगे पहले देखिए एक सेंटेंस में ये दिया है कि जो सी है सी उस काम को 50 दिन में पूरा कर देता है। अगर सी अकेला किसी पूरे काम को 50 दिन में पूरा कर देता है, टोटल काम को सी 50 दिन में करता है और सी की एफिशिएंसी कितना 1 है, तो हमें यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या आएगा 50 आएगा। जब टोटल वर्क 50 आ गया तो आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की हमें एफिशिएंसी पता है कि बी की एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो 50 क्या हो जाएगा 2, तो निकल के कितना आ जाएगा 25। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 25 दिन में कर देगा। इसी तरह से आपसे पूछे कि ए उस काम को कितने दिन में अकेले कर देगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एफिशिएंसी के थ्रू। तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलिए आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इस क्वेश्चन का एक और मैं मेथड बताता हूँ करने के लिए। इसको कैसे करेंगे, इस मेथड से आप और जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है, मैंने आपको पहले बता दिया है इस स्टेटमेंट को कि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं। क्या कहा है कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। और सी अकेले कितने दिन में करता है 50 दिन में करता है, यही। और अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। 10 × 5 = 50 और 1 हो जाएगा। ठीक, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। लेकिन पहले उससे क्या बोला है, ये उनका समय समान दिया है कि ये जितने समय में कार्य को करता है उतने ही समय में बी और सी करता है। तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी। तो अब मैं इसे मान लेता हूँ कि एफिशिएंसी ये जितने एफिशिएंसी से करेगा उतने एफिशिएंसी से बी और सी दोनों करेंगे। ठीक, अब क्या किया जाए, अगर मैं इसमें बी जोड़ देता हूँ, अगर इधर भी बी जोड़ दें और इधर भी बी जोड़ दें तो क्या होगा बी प्लस ए यहाँ बी प्लस सी प्लस बी। अगर दोनों तरफ समान संख्या को जोड़ दिया जाए, समान नंबर को जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2b प्लस सी। अब हमें यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी पता क्या है 5 है। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी क्या पता है 5 है। यहाँ पर 2b है और यहाँ से सी की भी हमें एफिशिएंसी पता है कितना है 1 है। तो अब क्या करेंगे 2b 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो b की एफिशिएंसी कितना आ गई 2 आ गई। b की एफिशिएंसी यहाँ से डायरेक्ट निकल गई। अब हमें पता है कि टोटल वर्क हमारा कितना है 50 है। जब हमें पता चल गया कि टोटल वर्क 50 है तो 50 बट्टे क्या कर लेंगे 2। हमें 2 एफिशिएंसी बी की पता चल गई। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब शुरू किया जाए 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि बी
किसी काम को करने में ए तथा सी से 3 गुना समय लेता है, यानी बी जो है ए और सी के काम से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। आगे कहा है सी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 गुना समय लेता है। सी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 गुना समय लेता है। बोला है कि यदि तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिल करके उस काम को करें तो 10 दिनों में कर देते हैं। तो आगे कहा है तो तीनों, अगर वे तीनों अलग अलग काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे, आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कहा है कि बी और ए सी है। कहा है कि बी किसी काम को ए तथा सी से 3 गुना समय में लेता है। अगर ए और सी 1 घंटा काम को करने में लेते हैं किसी काम को, तो बी उसका कितना लेता है, 3 गुना लेता है, तो 3 घंटे लेगा उस काम को करने के लिए। इसी का अगर मैं एफिशिएंसी देख लूँ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि सी उसी काम को करने में ए तथा बी से 2 गुना समय लेता है। सी उसी काम को करने में ए और बी से 2 गुना समय लेता है। ए और बी अगर 1 घंटा काम को करने में लें तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा, 2 घंटे में कर देगा। ठीक, इसी तरह से इसकी भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। अब देखा जाए इन तीनों की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई, ए बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ेंगे तो 4 निकल गई। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितना आई, यहाँ पर 3 आई। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों समान है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पर 3 है। जबकि दोनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, तीनों की समान होनी चाहिए। तीनों को समान है तो हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से 4 से, तो ये कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो 3 से इसमें भी करना पड़ेगा और 3 से इसमें भी करना पड़ेगा। इसी तरह से जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से इसमें भी करना पड़ेगा और 4 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या निकल के आ गया, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ए और सी की कितनी आ गई, 9 आ गई। और यहाँ से क्या हो गया, सी की एफिशिएंसी 4 आ गई और ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 8 आ गई। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए बी की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई, 3 आ गई और सी की कितनी निकल गई, 4 निकल गई। टोटल कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 12 है। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्या ए की एफिशिएंसी 5 होगी, घटा देंगे उसमें से 12 में से तो 7 को। ये हो गया इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो। और आगे कहा है कि अगर तीनों मिल करके काम को करें, अगर ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को करते हैं, 10 दिन में कर देते हैं, तो उनका टोटल टाइम दिया है, टोटल तीनों मिल कर करेंगे 10 दिन में, तो टोटल एफिशिएंसी भी यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, 4 3 7 5 12, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120। अब पूछा है आपसे वे तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, हम तीनों से भाग देते चलेंगे। अब जैसे ए से भाग देंगे 20 में, तो ए का काम निकल जाएगा, कितने दिन में करेगा। इसी तरह से बी का भी निकालेंगे, इसी तरह से सी का भी। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ए का दिखा देते हैं। चलिए यहाँ करते हैं, एक टोटल कितना काम है, 5, 120 है। ए की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 दिन। ये उस काम को 24 दिन में करेगा। इसी तरह से आप बी और सी का निकाल सकते हैं, बी और सी उस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, बी और सी का निकालने के लिए आप इसको निकाल लीजिएगा। इसी तरह से छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, छठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी और रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कहा है कि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। और आगे दिया है कि अगर दोनों मिल करके काम को करें, दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं, तो
तो कार्य खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ये काम को छोड़ देता है। तो आगे बोला है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा आपसे ये पूछा है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना होगा 20 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, और यहाँ पर एंड, मतलब काम यहाँ पर शुरू किया जाता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो क्या होता है, यहाँ तक देख लेते हैं कि ए और बी तो एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और अब हम 5 दिन पहले ख़त्म करते हैं। अगर 5 दिन खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ए छोड़ देता है उस काम को, तो ए और बी कुछ दिन तक काम किए हैं और इसमें कहीं जिक्र दिया नहीं कि ए और बी कितने दिन तक काम किए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी मिल करके उस काम को x दिन तक करते हैं। ए और बी कितने दिन तक करें, x डे तक करते हैं काम। अब x डे के बाद क्या होता है, अब काम ए जो है छोड़ देता है, तो अब काम कौन करेगा, अब काम बी करेगा। और बी कितने दिन तक करता है, 5 दिन तक। अब जब ए छोड़ देगा तो बचा हुआ काम जो 5 दिन का काम था वो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितने दिन लेता है, 5 दिन। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारा टोटल वर्क कितना है 20 है, ठीक, और ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 1 है। तो अगर ए और बी मिल करके x दिन काम करते हैं तो इनका काम कितना निकल के आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। और x दिन 3 x डे हो जाएगा, ए इनकी क्या हो जाएगा, ए और बी मिल करके 3x काम करेंगे, ठीक। और क्या होगा, जो बचा हुआ काम है वो बी 5 दिन तक करता है, तो 5 दिन की एफिशिएंसी से करेगा, ए की एफिशिएंसी से, 1 × 5। अब ये टोटल वर्क हो गया, एक तरह से पूरा टोटल काम हो गया, टोटल काम कंप्लीट हो गया। और ये टोटल काम है कितना, 20 है। टोटल काम कितना है, 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 5 = 20। तो यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, तो 3x = कितना आ जाएगा, 15। x = कितना आ जाएगा, 5, ठीक। मतलब जो ए और बी हैं वो कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। ए और बी ये दोनों मिल कर कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक काम को छोड़ के चला जाता है और काम को कौन करता है, बी कितने दिन तक करता है, 5 दिन। तो लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कुल काम कितने दिन में होगा, 5 दिन तक तो दोनों मिल करके किए और बचा हुआ काम भी 5 दिन तक हुआ। तो ए और बी मिल करके मतलब टोटल काम जो ख़त्म होगा, पूरा काम होने में कितने दिन लगेगा, 5 दिन तो ये दोनों किए प्लस आगे बी किया, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 10 दिन में। यदि इसी में आपसे पूछ सकता है कि ए और बी कितने दिन तक काम किए, तो ए और बी कितने दिन तक काम किए, केवल 5 दिन तक काम किए थे, ठीक। उसके बाद ए छोड़ दिया था। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन तक काम किया, ये तो बोल दिया कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था ए ने काम कंप्लीट होने से। लेकिन आपसे पूछे कि ये काम कितने दिन तक किया, तो ये कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, ठीक। तो चलिए ये हो गया। इसी का एक मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, उससे कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ इस छठे वाले क्वेश्चन को। देखिए कैसे किया जाएगा। बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। यही क्या होगा इसका टोटल वर्क। अब क्या है, 10 से बाद दे देंगे, 20 आ जाएगी एफिशिएंसी 2, इसका क्या आ जाएगी 1, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और ए की 2 आ जाएगी। अब आगे बोला है कि ए काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो आप क्या करें, ए का अगर ए जो है 5 दिन तक काम करता तो कितना काम करता, तो अगर जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन तक काम उसे, और अगर ए 5 दिन तक और काम करता तो कितना काम करता, 2 की एफिशिएंसी से करता, तो कितना काम करता वो 10 काम, ठीक।
इस 10 को आप क्या करिए, इस 20 में जोड़ दीजिए। अगर वो काम करता 20 टोटल काम था, और जो ये काम करता तो 10 और काम करता, तो कितना काम हो जाता है 30। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो जाता 30 हो जाता। अब क्या करेंगे आप इन दोनों की, अब टोटल काम हमें करना, अब टोटल काम कितना कर, अगर दोनों करते हैं टोटल काम को तो 30 काम करते हैं, तो मिल करके करते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 और 1 इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। अब ये टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। ठीक, तो चलिए एक बार मैं इसे और आपको बता देता हूँ। कहा है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है 20 दिन में पूरा करता है। अब इनका एलसीएम जो है कि 20 हो जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 2, और इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बोला है कि ए जो है 5 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगर वो आगे 5 दिन तक करता रहता तो कितना काम करता, तो जाहिर सी बात है जब 5 दिन करता रहता, 2 की एफिशिएंसी करता तो कितना आता 10 काम और करता। अभी 20 काम था, अब जो है 10 काम और बढ़ गया, तो 20 10 कितना हो गया 30 काम, और टोटल काम कितना हो गया 30 हो गया। अभी दोनों मिल करके काम को करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में। तो ये पूछा है कि अब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क, जो कि आप लोग करेंगे, तो मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। आगे बोला है कि यदि दोनों मिल करके काम आरंभ करते हैं, ए और बी दोनों मिल करके काम को शुरू करते हैं, तो बी कार्य समाप्त होने 7 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने से 7 दिन पहले जो बी काम को क्या करता है छोड़ देता है। और आगे कहा है कि तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। तो आपसे पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एक क्वेश्चन है 7वां वाला, तो 7वां वाला आप लोग इस क्वेश्चन को करके आइएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।